पता चल गया कि संसार में पुअर मेंटालिटी के लोग किस तरीके से काम करते हैं और जो रिच मेंटालिटी के लोग होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। बट मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि हमारे पास तो उतनी ज़्यादा फंडिंग है नहीं कि हम ये वाला बिजनेस शुरू कर पाएँ 8 लाख रुपए से किसी से उधार मांग कर। तो हमारे पास ऐसा क्या सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम रिच मेंटालिटी वाले लोगों में आ पाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसका नाम सुनते ही लोगों को बुखार आ जाता है। लोग इसका नाम सुनते ही ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जो इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा होता है वो खुद डाउट में पड़ जाता है कि हम ये काम सही कर रहे हैं, कहीं अपराध तो नहीं कर दिया। पैसा ही पैसा होगा। लोगों से सिर्फ मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि झूठ कहाँ पे नहीं बोला जाता, बेवकूफ़ कहाँ पे नहीं बोला जाता। आप आज तक बेवकूफ़ बनते आ रहे हो, क्या आपको रियलिटी पता चले कि हम बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एंड रमन कुमार गोस्वामी दिस साइड। रमन कुमार लाइफ कोच मोटिवेशनल स्पीकर्स आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आपको पता चलेगा कि संसार में कितने लोग होते हैं और कितने प्रकार से लोग काम करते हैं और लोग कितना कामयाब बनते हैं, कितना नहीं बन पाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलाने वाले हैं जो कि ऑलरेडी आपको पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाएंगे, बताएंगे आपको इस मॉडल के बारे में, जिससे कि आप आज कामयाब बन पाओगे। कैसे? आज हर कोई इंसान सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है। आपके पास भी एक स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन का यूज़ लोग दो प्रकार से करते हैं। पहले तो जो टाइम वेस्ट करते हैं अपनी सोशल मीडिया पर, लेकिन दूसरे साइड में ऐसे लोग हैं जो कि उसी सोशल मीडिया को यूज़ करके आज कामयाब भी बन रहे हैं। लोग अलग मुकाम पर जा रहे हैं, ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं। तो हमें वो पर्सनालिटी, एक ऐसे लीडर से मैं आपको आज मिलाने वाला हूं जिनका नाम है शिवम शर्मा सर। इस संसार में आज लोग कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है तो कोई कुछ काम कर रहा है। लोग अपने अपने फील्ड में आज काम कर रहे हैं, पर वहाँ पर सफलता कितना मिल रही है उनको, कितना नहीं मिल रही है, सब कुछ आपको इस वीडियो में आज पता चलने वाला है। तो मैं एक ग्रेट पर्सनालिटी शिवम सर को इन्वाइट करना चाहता हूँ। शिवम सर हमारे बीच में आ रहे हैं। शिवम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो चलिए हमारे शिवम सर जी के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप सभी के सामने उपस्थित हैं हमारे शिवम सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं उस मॉडल के बारे में स्टार्ट करता हूँ। सो आप लोग एक्साइटमेंट के साथ चीज़ें पेशेंस बना के रखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडल की जिसके बारे में लोग रूबरू नहीं होते हैं। लोगों को ये लगता है कि हम जॉब करने जाएँ, लोगों को ये लगता है कि हम बिजनेस करने जाएँ, कि लोगों को लगता है कि हम क्या करें, क्योंकि जब वो 12th पास करते हैं, 12th पास करने के बाद उनके पास कंडीशंस आती है। कई लोग कॉलेज में जाते हैं, कई लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जाते हैं, तो कई लोग बेरोजगार होते हैं और कई लोग ऐसे पर्सन भी होते हैं जो लोग दूसरे से पूछने जाते हैं कि अब हम आगे के लिए क्या करें। मैं आपको एक ऐसे मॉडल के बारे में बताना चाहूँगा जो पूरे वर्ल्ड में लागू होता है, जिसके बारे में कई लोग उस चीज़ के बारे में नहीं जान पा रहे होते हैं। जिस मॉडल का नाम है ESBI। अब इस मॉडल को अगर मैं सही तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँ, कुछ इस टाइप से बन के आता है। इस E का मतलब होता है एम्प्लॉय, S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, इस B का मतलब होता है बिजनेसमैन और इस I का मतलब होता है इन्वेस्टर। इस E में कुछ कैटेगरी परसेंटेज होते हैं। इंडिया में अगर जो आप नापते हैं परसेंटेज हमेशा निकालते हैं 100% से। 100% में से अगर जो बात की जाए तो पहला सब पर्सन जो आता है वो होता है 70%। जो कैटेगरी आती है एम्प्लॉय के अंदर में, एम्प्लॉय के अंदर में 70% लोग काम करते हैं। अगर एम्प्लॉय की बात की जाए तो जॉब। सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर में आते हैं 25% लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर पे। बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस के अंदर में आते हैं 3% लोग और इन्वेस्टर की बात की जाए तो उसमें आते हैं 2% लोग। सबसे पहले बात करते हैं अपन एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय होता क्या है? अगर जो एम्प्लॉय की हम बात करें तो एम्प्लॉय ऐसी चीज़ होती है जो हम किसी अंडर पे काम कर रहे होते हैं। लाइक दैट, अगर जो उसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो जॉब, यानी पूरे वर्ल्ड में 70% लोग ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं। 25% पर्सन ऐसे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है जो खुद की शॉप ओपन करके रखते हैं। यहीं पे कई मिस्टेक्स निकल के आती है। जैसे लोगों को क्या लगता है कि हमने बिजनेस कर रखा है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम उनसे पूछ जाते हैं भाई आप क्या कर रहे हो, भैया आप क्या कर रहे हो, अंकल आप क्या कर रहे हो, उनका सीधा से क्वेश्चन आंसर निकल के आता है हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर जो हम उनसे पूछ जाए भैया आप किस चीज़ को बिजनेस कर रहे हो, वो कभी बताते हैं हम ट्रेडर्स की दुकान खोल के रखे हैं, वो कभी बताते हैं कि हमने कपड़े की शॉप ओपन करके रखी है, कभी वो बताते हैं कि हमने किराने की शॉप ओपन की है। मैं उनको इस चीज़ से रूबरू कराना चाहूँगा कि वो चीज़ होती है सेल्फ एम्प्लॉयड काम। वो किसी व्यक्ति के अंडर पे काम नहीं कर रहे होते हैं, वो अपनी खुद की शॉप रन कर रहे होते हैं। अपने अंडर पे 2-3 पर्सन को जॉब पे रखे होते हैं, वो आते हैं इस कैटेगरी में। अब बात करते हैं बिजनेसमैन की। एक बिजनेसमैन वही होता है जिसके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, जो कम टाइम के अंदर पैसिव इनकम क्या करता है, जनरेट कर रहा होता है। वो होता है सबसे बड़ा बिजनेसमैन, जिसको अपन बोलते हैं, जैसे इंडिया की बात की जाए तो अपन मुकेश अंबानी को ले लेते हैं, रतन टाटा जी को ले लेते हैं, अडानी जी को ले लेते हैं। ये होते हैं बिजनेसमैन। ये काम ना भी करें, घर में बैठे तो भी इनको पैसा जाएगा। फिर बात करते हैं इन्वेस्टर की। ये इन्वेस्टर ऐसे होते हैं, बिजनेसमैन यहाँ आगे चल के क्या होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। और आज की डेट पे सबसे ज़्यादा अगर जो पैसिव इनकम कोई जनरेट कर रहा है तो वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में बात करें तो अपन राकेश झुंझुनवाला का नाम ले लेते हैं। राकेश झुंझुनवाला एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने कम टाइम में शेयर्स खरीद के इन्वेस्ट पैसा करके इतना ज़्यादा पैसा अर्न किया है कि आज उसको पूरे इंडिया में कौन नहीं जानता। ठीक है, अब इस मॉडल को हम डीपली समझाने के लिए
इरेज करके और भी कुछ चीज़ें समझाते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एम्प्लॉय की। इसके अंदर में कितने परसेंट काम करते थे? 70%। चलिए ठीक है, अब इसका हम डाटा निकाल के दिखाते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर में कैसे लोग वर्क कर रहे होते हैं। दो ही टाइप से इंसान वर्क करते हैं। पहला तो किसी शॉप के अंदर पे जाएंगे और दूसरा वो किसी कंपनी के अंदर पे जाएंगे। दो ही कैटेगरी होती है, एक शॉप के अंदर में जॉब करेगा एम्प्लॉय काम, या तो किसी कंपनी के अंदर में करेगा। शॉप के अंदर में काम करने वाला पर्सन वो होते हैं जो 18 साल 19 साल 21 साल या फिर बोले तो 10 साल 12 साल 15 साल, जिसको अपन छोटू नाम से बोलते हैं, इसको अपन छोटू नाम से जानते हैं। और कंपनी के अंदर में कौन पर्सन काम कर रहा होता है? एक ऐसा पर्सन जो शादीशुदा वाला होता है। जो शादीशुदा वाला पर्सन होता है वो किसी कंपनी के अंदर में काम कर रहा होता है। दो ही कैटेगरीज काम कर रहे होते हैं वो लोग, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी मेंटेलिटी क्या होती है। हमारे इंडिया में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग पढ़े लिखे तो होते हैं, बट पढ़े लिखने के बाद उनको पैसा किस चीज़ पे चाहिए? फिक्स पे। आप उनको बोलो भैया हम आपको इनकम देंगे, वो तुरंत मना कर देंगे। आप उनको बोलो भैया हम तुमको फिक्स सैलरी देंगे, कितना भी काम उनसे करो वो आ जाएंगे। सबसे मेन चीज़ तो यही होती है यार, फिक्स और बिना फिक्स। मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, फिक्स और बिना फिक्स होता क्या है। हाँ देखिए, फिक्स का मतलब ये होता है, फिक्स का मतलब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी शॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, फिक्स पे काम कर रहे हैं। किसी शॉप के अंदर अगर हम काम करने जाएंगे तो कितना देगा वो? ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 हज़ार, इसके ऊपर तो देता नहीं। किसी शॉप के अंदर में 7 से 8 हज़ार देता है। अब मैं बात करता हूँ एक मॉडल की। 7 से 8 हज़ार में पूरा वो काम कौन करता है? वर्कर। हमको कपड़े कौन दिखाता है? वर्कर। हमको हीरो कौन बनाता है? वर्कर। हमारी तारीफ कौन करता है? वर्कर। उस कपड़े की तारीफ कौन करता है? वर्कर। हमको पसंद नहीं आता, क्या हमसे गुस्सा होता है? नहीं। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? वर्कर के ऊपर। वर्कर क्या करता है? 50 कपड़े औसतन अगर जो रेट लेके चले 2000 के रेट से, किसी को 3000 का बेचेगा, किसी को 4000 का बेचेगा, किसी को 1000 का बेचेगा, किसी को 500 का बेचेगा। अगर जो आप औसतन लेके चलते हो 50 जोड़ी कपड़ा वो एक दिन में बेचता है 2000 के एवरेज से, तो 2 पंचे 10, 1 लाख रुपए का उसने एक दिन में क्या किया? सामान सेल किया, यानी कपड़े 1 लाख उसने बेचा, ठीक है। एक दिन का 1 लाख, तो महीने का 30 लाख। सामान 30 लाख का सेल हुआ। सेल किसने किया? वर्कर ने। स्ट्रेटजी किसकी थी? वर्कर की। पूरा काम किसने किया? वर्कर ने, ठीक है। अब ये 30 लाख में से मैं कहता हूँ 20 लाख रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस निकल आई होगी, जो उसने लागत लगाई होगी। इसने जो उसका ऑनर होगा, उस दुकान का जो ऑनर होगा, उसने क्या किया होगा? 20 लाख का वापस सामान लाया होगा। बचा कितना? 10 लाख रुपए। 10 लाख में उसे 10 लाख रुपए उसका क्या हुआ? प्रॉफिट। अब 10 लाख में से वो काम कितने निकाल के दे रहा है? 30 लाख का। प्रॉफिट कितने निकल रहा है? 10 लाख। उसको मिलता कितना? 7,000। सीजन में अगर जो 50 लाख का निकाल के दे, क्या उसको 10,000 देगा? सीजन में अगर जो 1 करोड़ का निकाल के दे, क्या उसको देगा? कभी नहीं देगा। महीने में 4 बार वो जाता होगा कपड़ा खरीदने। ऑनर बोल देता छोटी दुकान देखना, मेरे को आने में टाइम लग जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ? देखने जा रहा हूँ, कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ, तो दुकान संभालना, ठीक है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की। 8 घंटे में से 2 घंटे एक दिन का एक्स्ट्रा गया, महीने का 8 घंटा, यानी एक दिन का काम फ्री में उसने करके दिया। पकड़ा क्या देता है? 10-20 रुपये। तू छोटू क्या कर लेना? समोसे खा लेना। यही करके देता है वो, यही करके देता है। 7 से 8 हज़ार, क्योंकि ये फिक्स में कर रहा है। उसमें से अगर जिसने छुट्टी मारी, किसी दिन काम में न जा पाया, तबीयत खराब हो गई, कहीं घूमने निकल पड़ा, चार्जेस कटेंगे? बिल्कुल चार्जेस कटेंगे 100%, क्योंकि फिक्स पे काम कर रहा है। क्योंकि ये फिक्स पे काम कर रहा है। अब बात करते हैं इंसेंटिव बेस पे, जिसको अपन बोलते हैं इनकम परसेंटेज बेस्ड। मैं कहता हूँ 10 लाख का प्रॉफिट निकाल के लाया था वो। अगर जो 10% पे काम कर रहा होता, 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख, कितना महीने में कमाता? देता है क्या? 10 लाख का 0.5% 50,000 रुपए देता है क्या? कभी नहीं देता। 10 लाख का 1% चलो छोड़ो, 10,000 रुपए देता है क्या? कभी नहीं। कितना देता है? 7-8, मतलब पॉइंट। वो चाहे 10 लाख का बेचे, 20 लाख का बेचे, 50 लाख का बेचे, 1 करोड़ का बेचे, उसको मिलना इतना ही है, 0%। इसी चीज़ से मैं रूबरू कर रहा जाता हूँ कि नेक्स्ट बार किसी शॉप के अंदर में आप जॉब करने जाओ और उससे बोलो भैया हम फिक्स पे काम नहीं करेंगे, हमको इंसेंटिव बेस पे रख लो। अगर जो आपको रख लेगा ना, कभी नहीं रख। अगर जो आपको रख लेगा ना, मैं आप लोगों से बात बोल रहा हूँ, अगर जो आपको उसने रख लिया ना, आप मेरे से मिलना। बिल्कुल, आप मेरे से मिलना। अगर जो आपको इंसेंटिव बेस पे रख ले, उससे सीधा बोलना भैया हम 10% पे काम करेंगे, आप रखोगे क्या? कभी नहीं रखेगा। ये होता है एम्प्लॉय के अंदर में, ये होता है एम्प्लॉय के अंदर में, किसके? किसी शॉप के अंदर में। अब बात करते हैं कंपनी के अंदर पे, ठीक है।
सेकंड चीज क्या आती है? कंपनी। पहला एम्प्लॉय किसके अंदर में काम करता है? शॉप के अंदर में। सेकंड किसके अंदर में काम करेगा? कंपनी के अंदर में। चलिए ठीक है। अगर जो अपन बात करें कंपनी के बारे में, एक कंपनी के अंदर में कितने लोग काम कर रहे होते हो? अगर जो स्थान अपन मान चलें 10,000। एक कंपनी के अंदर में 10,000 वर्कर भी काम कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कहीं के भी अंदर में, कहीं की भी कंपनी हो, किसी की भी कंपनी, 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं। 10,000 इनको संभालने के लिए 100 लोग, 1,000 लोग होंगे जिनको अपन सुपरवाइजर बोलते हैं। यस। इनको संभालने के लिए 100 लोग होंगे जिनको अपन असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। इनको संभालने के लिए 10 लोग होंगे जिनको अपन मैनेजर बोलते हैं। इनको संभालने के लिए एक जीएम होगा। ऐसे ही मॉडल बन के आता है। बिल्कुल। अब इन सब में से मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, इन सब में से सबसे ज़्यादा काम करके कौन देता है? ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, या फिर ये काम करते हैं? सबसे नीचे। केवल वर्कर काम करते हैं। पूरा पूरा काम ये वर्कर कर रहे होते हैं। इन वर्करों को ये जो सुपरवाइजर होते हैं इनके अंदर में बांट दिया जाता है। एक सुपरवाइजर के अंदर में 100 लोग या एक सुपरवाइजर के अंदर में 50 लोग, ये उनसे काम करवाएगा। फिर इन सुपरवाइजरों को देखेंगे ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, काम निकलवा रहे हैं कि नहीं निकलवा रहे हैं। इनको देखेंगे ये फाइल वगैरह संभालेंगे, कितने काम निकला, कितने काम नहीं निकला, कौन काम कर रहा है, किसको छुट्टी देनी है, किसको काम में रखना है, वो कौन देखेगा? मैनेजर। और मैनेजर के ऊपर जो होता है जनरल मैनेजर, जिसके पास डायरेक्टली ऑनर का फोन आता है कि इतना स्टॉक इस जगह पे इस तारीख को भिजवाना है। सैलरी प्रोवाइड करना, पैसा देना, सारी चीजें मेंटेन कौन करता है? जनरल मैनेजर। ऑनर कहाँ है? ऑनर तो यहाँ पे है ही नहीं ना। है ही। अब सपोज करो आप लोग, ये जो 10,000 वर्कर हैं, ये 10,000 वर्कर अगर एक दिन में 10,000 का काम करके दे रहे हैं, सिर्फ एक वर्कर 10,000 का काम करके दे रहा है, तो 10,000 वर्कर कितने काम करके देंगे? 10,000 इंटू 10,000, 10,000 इंटू 10,000, 10 करोड़ हुआ। 10 करोड़ काम एक दिन में करके दे रहे हैं 10,000 वर्कर। महीने में इंटू 30 दाम 300 करोड़। 300 करोड़। 30 दाम 300 करोड़। 300 करोड़ का क्या करके दे रहे हैं? ये काम करके दे रहे हैं। यानी एक दिन का कितना, एक महीने टर्नओवर इनका कितना हुआ? 300 करोड़ का। यस। अब ये प्रॉफिट नहीं है भाई। जो सामान बिका होगा, और क्या? सामान बिकने में रिटर्न भी लेके आएंगे बनाने के लिए, मेंटेन भी करना पड़ेगा, लाइट वगैरह सब चीज़ काट के 200 चले गए 100 करोड़ में से, बचा 100 करोड़। 100 करोड़ बचा। अब इस 100 करोड़ में से सैलरी भी डिवाइड होगी। एक पर्सन की सैलरी मैं कहता हूँ 10,000 रुपये है। एक पर्सन की सैलरी अगर जो 10,000 रुपये है तो 10,000 में डिवाइड कर दो। 10 करोड़ यहाँ गया, 10 करोड़ यहाँ डिवाइड हो गया। अब मैं कहता हूँ सुपरवाइजर थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, 50,000 इनका मान लेते हैं। 50,000 इंटू 1,000, 5 करोड़ यहाँ गया। अब बातें कौन? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की अगर जो 1 लाख एक दिन की क्या उनकी सैलरी है, ठीक है। अब 1 लाख इंटू 10 नहीं 100, 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़ यहाँ गया। अब ये आते हैं मैनेजर, जिनकी इनकम कितनी होती है सैलरी? 4 से 5 लाख इतनी होती है। 5 लाख इंटू 10, 5 नाम 50 लाख। 50 लाख यहाँ डिवाइड हो गया। ये मैनेजर कौन होता है? जनरल मैनेजर, जिसको अपन जीएम के नाम से बोलते हैं, जो हर कंपनी का होता है। हाँ। ठीक है। अब ये जनरल मैनेजर तो इसके ऊपर होता है, कितना भी रखे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। मैं कहता हूँ कि 10 लाख लगता है। ठीक है, ऐड कर दो। 10 5 15 करोड़, 15 1 16, 16 करोड़ 60 लाख। मिनिमम 16 करोड़ 60 लाख। अपन एवरेज लेके चलते हैं कितना? 20 करोड़ का। ठीक है। 100 करोड़ प्रॉफिट बच रहा था, 100 करोड़ में से 20 करोड़ निकाल दो, 80 करोड़। एक कंपनी से एक महीने का टर्नओवर अगर 80 करोड़ का निकल के आ रहा है तो साल में कितना निकल के आएगा? 12 से 96। जो अंबानी होते हैं, रतन टाटा, ठीक है। अब अगर जो एक कंपनी से उनका कितने टर्नओवर निकल के आ रहा है? 80 करोड़ का। सोचो पूरे इंडिया में उनकी कितनी कंपनी है, बहुत कम। पूरे वर्ल्ड में उनकी कितनी कंपनी है। अब जब पूरे वर्ल्ड से उन आंकड़ा निकाल के दिखाओगे तब तो जाके वो अरबों में, तभी तो उनका टर्नओवर अरबों में जाता है। और बात कर जैसे अडानी हो गए, अंबानी हो गए, कभी एशिया के नंबर 1 बनेंगे, कभी वर्ल्ड के नंबर 1 बनेंगे, कभी इंडिया के नंबर 1 बनेंगे, तो कभी 10 पे चले जाएंगे, क्योंकि जिनके मार्केट पे नाम चल गया, जिनके प्रोडक्ट चल गए, वो टॉप पे आ गए। बिल्कुल। और तो ये होते हैं कंपनी वाले। यहाँ पे ऑनर होता है, यहाँ पे जनरल मैनेजर होता है, पूरा मेंटेन करता है चीज़ें। पूरा जनरल मैनेजर क्या करता है? चीज़ें मेंटेन करता है। बट जो ऑनर होता है वो तो घर में बैठा होता है ना, सिर्फ हिसाब किताब लेता है किस कंपनी से कितना निकल के आया। बट एक कंपनी भी ओपन करने के लिए कितने की लागत लगेगी? कंपनी ओपन करने के लिए एक कंपनी, भाई कंपनी बनवाओगे, प्रोडक्ट खरीदोगे, लोगों को हायर करोगे, मार्केट फैलाओगे, मार्केटिंग करोगे, सारी चीज़। मैं कहता हूँ लगभग 300 करोड़ से 400 करोड़ तो लग ही जाएंगे। कितने दिन में कवर हो जाएगा उनका 300 करोड़? साल के अंदर अंदर। बट
ये काम स्टार्ट करने के लिए अपन को 300 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, है क्या? कहाँ मिलेगा? है क्या? अगर जो होता तो आज हम यहाँ ना भटक रहे होते, हम ये वीडियोस नहीं देख रहे होते, क्योंकि जिनके पास इतना पैसा होता है वीडियोस देखने को उसमें टाइम नहीं होता। ठीक है, ये होता है क्या? एम्प्लॉय का डाटा, जिसके अंदर मैंने शॉप का दिखाया और कंपनी का दिखाया। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय की। ठीक है, वेट करिएगा थोड़ा। सेल्फ एम्प्लॉयड की एक्चुअली तौर पर सेल्फ एम्प्लॉयड होते क्या हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, ये कितने परसेंट वाले होते हैं? 25% वाले, जिसको लोग क्या समझते हैं? बिजनेसमैन। इसने क्या करके रखा है? बिजनेस। मेरे से पूछो क्या करते हो भैया? बिजनेस। किस चीज़ का? कपड़े का। इनका क्या जवाब निकल के आता है कि हम बिजनेस कर रहे होते हैं। मैं इनको रूबरू करना चाहता हूँ कि ये काम क्या होता है। चलिए ठीक है, कोई बिजनेस, मैं कहता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड काम स्टार्ट करना, मैं कहता हूँ एक समोसे की दुकान आपको खोलनी है। ठीक है, एक समोसे की दुकान ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी? सबसे पहली चीज़ आपके पास मकान है, सब चीज़ उसी मकान में ओपन करना है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी? मैं कहता हूँ 40 किलो मैदा 10 के रेट से खरीदा। कितने का हुआ? 400 रुपये का। यस। 16 लीटर तेल, 160 दाम, 1600 तेल आता है जो। अब आलू की बात करते हैं, 10 किलो आलू 200। टमाटर की बात करते हैं 200। मसाले की बात करते हैं, टोटल मिला के मसाले भी 200 को आ जाएगा। कितना हुआ? 16 4 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 2 26। बचा क्या? सिलेंडर। 1000 का अपन क्या मान लेते हैं? सिलेंडर। ऐड ऑन करिए, 1000 ये हो गया 1200, 12 तो 1400, 14 तो 1600, 16 दूनी 32, 32 4 3600। टोटल अमाउंट कितना निकल के आया? 3600 रुपये। आपने क्या किया? 3600 रुपये में ये सारा सामान खरीदा। ठीक है, अब ये सामान खरीदने के बाद आपने क्या किया? ये सामान खरीदने के बाद मैं कहता हूँ आपके पास 40 किलो मैदा था, उस 40 किलो मैदे में आपने कितने समोसे बनाए? 1000। आपने कितने समोसा बनाया? 1000। एक समोसा करंट में कितने मिलता है? 15 के 2, 15 के 2 तो 8 का 1, 1000 इंटू 8, 8000 का हुआ। 8000 का हुआ। उसने लागत लगाई कितनी? 3600। बेचा कितने में? 8000। अगर माइनस करें अपन इसको 0 0 10 में 6 के 4 और 7 में 3 गए 4400 प्रॉफिट। क्या इसको प्रॉफिट है? नहीं भाई साहब, इसको प्रॉफिट नहीं है। अगर जी इसको वापस से सामान खरीदना है, इसको वापस से दुकान मेंटेन करनी है तो इसको 3600 का बिल लाना पड़ेगा। अगर इसको दोबारा समोसा बेचना है तो इसको फिर से लाना पड़ेगा ना। फिर से लाने का मतलब इसके पास कितनी शेयरिंग बची? 800 रुपये। यानी इसका प्रॉफिट कितने निकल गया दुकानदार का? 800 रुपये। लेकिन अगर जो उसकी चीज़ उसको मेंटेन करनी है तो ये तो सही है, लेकिन उसको दुकान बढ़ानी है। आप लोग देखते हो ना कि जब शॉप ओपन करता है दुकान छोटी सी रहती है, लेकिन धीरे धीरे टाइम बाद वो क्या करता है? बड़ा होने लगती है उसको दुकान। वो मेंटेनेंस वही होता है कि 800 रुपये में वो क्या करेगा? 400 रुपये रख लेगा और ये 4 रुपये पीस में डाल देगा। इस बार तो 4000 का सब बनाएगा समोसा। 4000 लागत लगाएगा। 4000 लागत लगाने के बाद जहाँ 1000 समोसा बन रहा है तो वहाँ लगभग 1100 समोसे बनाएगा। 100 समोसे बढ़े। ये ऐसे मेंटेन करते 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 एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि वो ग्रोथ कर ले जाएगा समोसे में। ये होता है कौन? सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे ही होता है किराने वाला, ऐसे ही होता है कपड़े वाला। जो सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस की। क्लियर है? 2 चीज़ें। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना बिजनेस। ये 3% वाले जो होते हैं बिजनेस। ठीक है, ये होता है बिजनेस। मैं कहता हूँ एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कंपनी ओपन करनी थी, 300 करोड़ की लागत लगनी थी। 300 करोड़ लगना था, है क्या आपके पास? नहीं है। अब बात करते हैं, अगर जो आपके पास 7 से 8 लाख रुपए के लिए बोला जाए, नहीं रहेगा। मान लो किसी से आप उधार लेते हैं, आपको मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा इस तरह से। तो अपन ने क्या किया? 8 लाख रुपए क्या किया? किसी से उधार लिया। अपन ने 8 लाख रुपए क्या किया? उधार लिया। उस 8 लाख को अपन ने किया क्या? 5% सालाना ब्याज की दर से। कितने परसेंट? 5%। 5% सालाना ब्याज की दर से हमने 8 लाख रुपए उधार लिया। ठीक है, उस 8 लाख को हमने क्या किया? 8 लाख की एक कार खरीदी। 8 लाख की एक कार खरीदी। ठीक है, अब आर्केड में इंडिया वाले क्या करते हैं? कार खरीदने के बाद क्या कंपनी में लगा देते हैं, ऑफिस कहीं भी लगा देते हैं। उसने किसी कंपनी या फैक्ट्री के अंदर वो कार लगा दी 40,000 रेंट से। 8 लाख की कार ली, 40,000 रेंट से क्या कर दी? लगा दी। अब अगर उसके पास महीने में 40,000 रुपए आ रहे हैं तो साल में कितने आएंगे? 12 चौक 48, 4 लाख 80,000। एक साल में कितना है उसके पास? 4 लाख 80,000। अब 2 साल में कितना आएंगे? 9 लाख 60,000। 9 लाख 60,000।
उसके पास आया 9,60,000 में से आप लोग क्या करोगे? कई लोग होंगे उसका रिटर्न कर देंगे, करेंगे। हाँ। बट अगर जो बिजनेस को ग्रोथ करना है तो पर्सन क्या करेगा? 8 लाख वापस से कार खरीदेगा और 1,60,000 सेविंग बचाएगा अपने खाने पीने के लिए। फिर से कार खरीद लेगा। फिर से वो कार खरीदेगा, सेकंड कार। 8 लाख किसने क्या की? सेकंड कार खरीदी। सेकंड कार खरीदने के बाद उसके पास कार कितनी हो गई? 2। अब जहाँ पे 40,000 रेंट आ रहा था वहाँ पे कितना रेंट आएगा 2 कार से? 80,000। जहाँ पे 9,60,000 2 साल में आ रहा था वो कितने साल में आएगा? 1 साल में आएगा ना। 9,60,000 2 साल में आ रहा था, 1 साल में आएगा। फिर 9,60,000 1 साल में आ गया। इसमें से वो 8 लाख की फिर कार खरीदेगा, 1,60,000 फिर सेविंग बचाएगा। अब उसके पास कार कितनी हो गई? 3 साल उसका बीत चुका। हाँ। 3 साल बीत चुका, कार कितनी हो गई? 3। अब जहाँ पे 80,000 आ रहे थे वहाँ पे 1,20,000 1,20,000 आने लगे हैं ना। अगर जो 1 महीने में 1,20,000 आ रहे हैं तो महीने में साल में 12 में 144 14,40,000। हाँ। 14,40,000 उसको क्या आने लगे? 1 साल में। 1 साल में 14,40,000। उसने क्या किया? 8 लाख माइनस करके फिर एक कार खरीदी। बचा उसके पास कितना? 6,40,000 सेविंग बची। ये टोटल सेविंग बच रही है और ये कार। अब उसके पास 4 कार हो गई। 1,60,000 उसका क्या आने लगा महीने में? 1,60,000 उसके पास क्या आने लगा महीने में? 4 कार, 4 साल टाइम स्पेंड हो चुका। अब 1,60,000 इंटू 12 करीबन 19 के लगभग आएगा। 19,40,000 के लगभग। क्लियर है? 19,40,000 जो लगभग आया है उसमें से उसने फिर एक कार 5 कार हो गई, 5 कार शेंगी हो गई। अब उसके 5 साल पूरे हो चुके। उसके 5 साल पूरे हो चुके। 5 साल के अंदर में अगर जो अपन 8 लाख जो अपन ने लोन लिया था या पैसा लिया था उसकी 5% ब्याज 5 साल के अंदर में कितने बनेगी? 8 पंचे 40,000 1 साल का। 8 पंचे 40,000 का जो 1 साल का बन रहा है 5 साल का 40 पंचे 2 लाख। 2 लाख उसकी 5 साल की ब्याज हो गई। 8 लाख लिया था, 2 लाख और ऐड कर दिया, 10 लाख सेविंग थी, 10 लाख उसको पटा दिया। कर्जा मुक्त। कार कितनी? 5 कार हो गई। कर्जा भी मुक्त। कर्जा ही। अब वो कार खरीद रहा है, पैसा सेविंग कर रहा है, चलवा रहा है किसी दूसरे इंसान। ये स्ट्रेटेजी किसकी थी? ओला टाइप का नाम सुना है? हाँ, ओला उबेर ना। सुना है? यस। ये उसकी स्ट्रेटेजी थी। उसने ये चीज़ मेंटेन करके रखा था। जोमेटो। ओला की थी। आप मोबाइल नंबर डालो, आईडी बनाओ, नंबर डालो, लोकेशन डालो, कार के पास पहुंच जाएगी। उसने ये स्कीम चलाई थी। आज उसके पास सैकड़ों कारें हैं। ये होता है बिजनेसमैन। लेकिन हम जैसे इंसान के लिए ये होता है बिजनेसमैन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो लास्ट बचा क्या होता है? इन्वेस्टर। जो 2% लोग काम करते हैं उनका कोई डाटा नहीं होता क्योंकि हर कंपनी के शेयर अलग अलग मिलते हैं। हर कंपनी के लोग शेयर अलग अलग खरीदते हैं, इसका कोई डाटा नहीं होता। बट इसमें रिस्क है प्लस प्रॉफिट है। रिस्क प्लस प्रॉफिट। अब अगर मैं बात करूँ रिस्क प्लस प्रॉफिट की, रिस्क कब होता है? रिस्क कब होता है? जब जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें जो हमको रिटर्न मिलेगा वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है तो रिस्क लो हो जाता है, 0। जो पैसा हम लगा रहे हैं अगर वो कम हो गया, वो अगर प्रॉफिट में कम मिल रहा है तो रिस्क है। ठीक है, यानी अगर हम 10 रुपये लगा रहे हैं, लो 10 रुपये, और हमको 2 महीने बाद 50 मिल रहे हैं तो हम खुशी लगा देंगे। यार ना भी मिलेगा 5 मिनट 10 रुपये तो जाएगा, 10 रुपये जाएगा, लो अमाउंट है। लेकिन हम बोले 1 करोड़ लगाना है और रिटर्न हमको 5 करोड़ मिलेगा। 1 साल बाद 2 महीने बाद जो भी जितने भी वो हो शेयर जब भी बढ़ेंगे, 1 करोड़ लगा रहे हैं हमको 5 करोड़ मिलेगा। कई लोग लगाएंगे, कई लोग नहीं लगाएंगे, कई लोग लगाएंगे, कई लोग नहीं लगाएंगे। लेकिन यही 1 करोड़ घटा के अगर जो हम 10 रुपये कर दें या मैं कहता हूँ 500 रुपये कर दें, लगा देंगे, बढ़िया से लगा देंगे ना, ये होता है इन्वेस्टर। तो ESBI ये कैटेगरी होती है। और सेम रीज़न इसका सबसे बड़ा यही है, सेम रीज़न यही है कि जो मैंने ये मॉडल बताया था ESB और I, 70% लोग इस पे थे, 25% लोग इस पे थे, 3% लोग इस पे थे और 2% लोग इस पे थे। अगर इसको अपन ऐड ऑन करें तो 95% होते हैं और इसको ऐड ऑन करें तो 5%। लेकिन पूरी दुनिया में 95% ये काम करते हैं और पैसा इनके पास 5% होता है। यस। और ये 5% काम करते हैं, उनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है। ये 95% काम करते हैं और इनके पास 5% पैसा होता है। लेकिन ये 5% काम करते हैं, उनके पास 95% काम होता है।
अगर जो आप कुछ टाइम के लिए पूरे भारत का पैसा, पूरे वर्ल्ड का पैसा, जितना भी पैसा है सभी पर्सन के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बराबर देख लो, दे दो 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी आता है, 5 साल बाद आप पाओगे ये आंकड़ा फिर सेम हो जाएगा 95 और 5। उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि ये लोग की मेंटलिटी होती है पुअर वाली और ये मेंटलिटी होती है रिच वाली। ये पैसे के लिए काम करते हैं और ये पैसे से पैसा बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये भी मेरी क्लास एंड होती है। और जैसा कि अभी आपने ये ESBI मॉडल के बारे में हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन किया, तो बहुत ही बढ़िया चीज़, हमें ये तो पता चल गया कि संसार में पुअर मेंटालिटी के लोग किस तरीके से काम करते हैं और जो रिच मेंटालिटी के लोग होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। बट मेरे मन में एक क्वेश्चन आया ये कि हमारे पास तो उतनी ज़्यादा फंडिंग है नहीं कि हम ये वाला बिजनेस शुरू कर पाएँ 8 लाख रुपए से किसी से उधार मांग कर। तो हमारे पास ऐसा क्या सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम रिच मेंटालिटी वाले लोगों में आ पाएँ और हम भी आगे करोड़ों रुपए जनरेट कर पाएँ इस बिजनेस मॉडल के जरिए? तो बताएं थोड़ा हमारे ऑडियंस। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया ESBI मॉडल के बारे में, इसमें कई लोगों की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि इसमें क्या बताया गया। इस ESBI के अंदर में एम्प्लॉय का काम होता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या काम होता है, बिजनेसमैन का क्या काम होता है और इन्वेस्टर का क्या काम होता है। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5% पैसा इनके पास होता है और 95% पैसा इनके पास होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये पैसे के लिए काम करते हैं और ये पैसे से पैसे बनाने के लिए काम करते हैं। तो कई लोगों को, मैं नहीं कहता कि 100 में 100% लोगों के दिमाग में चीज़ें गई होगी, बट जितने परसेंट के दिमाग में बात गई होगी, जैसे सामने मैंने पूछा कि हम लोगों को टाइप में ऐसा क्या मिल जाए कि हम लोग बिजनेस एक लो अमाउंट से स्टार्ट कर सकें, तो मैं उस बिजनेस के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा वो चीज़ होती क्या है। चलिए ठीक बताता हूँ। जैसा कि आपने गौर किया होगा बिजनेस के बारे में, कोई बिजनेस हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम हो, चाहे वो बिजनेस वाला काम हो, हर जगह क्या करनी पड़ी, दोबारा रीपरचेजिंग। हर जगह पे क्या करनी पड़ती थी, रीपरचेजिंग। जैसे हमने 8 लाख की कार खरीदी, फिर हमने पैसा अमाउंट रिटर्न किया, फिर हमने 1 लाख कार खरीदी, फिर हमने रिटर्न किया, फिर 8 लाख की कार खरीदी, फिर रिटर्न किया, फिर 8 लाख की कार की। हर जगह क्या होता था, रीपरचेजिंग होती थी। हमने समोसे की शॉप ओपन की, समोसे की शॉप ओपन करने के बाद हमने समोसा सेल किया। अब समोसा हमको दूसरे दिन अगर जो बेचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस सामान लाना पड़ेगा, वापस वो चीज़ें बेचनी पड़ेगी। फिर हमको अगर वापस बनाना है, फिर हमको सामान लेके आना पड़ेगा। यानी जितने भी बिजनेस के टाइप्स होते हैं, हर टाइप में एक चीज़ और है कि दोबारा रीपरचेजिंग करनी पड़ती है। वो रीपरचेजिंग का मतलब ये होता है कि दोबारा से हमको सामान खरीदना ही होता है, चाहे हम कपड़े की दुकान खोलें, चाहे हम कंपनी खोलें, चाहे हम कोई भी चीज़ खोलें। बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म एक लो अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है और दोबारा हमको कोई रीपरचेजिंग करनी नहीं पड़ती है। उसका नाम है नेटवर्क एफिलिएट। नेटवर्क मार्केटिंग। इसका नाम सुन के ही लोगों को बुखार आ जाता है। लोग इसका नाम सुनते ही ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जो इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा होता है वो खुद डाउट में पड़ जाता है कि हम ये काम सही कर रहे हैं, कहीं अपराध तो नहीं कर दिया। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि भाई साहब, इसको लोग बोलते हैं जोड़ने वाला काम है। कौन सा काम है? जोड़ने वाला काम है। झूठ बोलने वाला काम है। बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। मैं उन लोगों से सिर्फ, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि झूठ कहाँ पे नहीं बोला जाता, बेवकूफ़ कहाँ पे नहीं बोला जाता। आप आज तक बेवकूफ़ बनते आ रहे हो क्या? आपको रियलिटी पता चले कि हम बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं? आप टीवी के अंदर, आप मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, लक्स की साबुन लगाओ और पर्सनालिटी गोरी पाओ। आप इसकी ये क्रीम लगाओ, गोरी त्वचा पाओ, ये क्रीम लगाओ, गोरे हो जाओ, ये पाउडर खाओ, मोटे हो जाओ। वो आप बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो? आप पैसा देके चीज़ खरीदते हो, क्या आप बेवकूफ़ नहीं बनते? क्या आप गोरे हो जाते हो? कभी नहीं। क्या जो पर्सन काला हो तो क्रीम लगा के गोरा हो जाता है? कभी नहीं। वहाँ पे झूठ बोला जाता है। सेकंड चीज निकल के आती है, जोड़ने वाला काम है। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ जुड़ी नहीं है? दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जो जुड़ी नहीं है? क्या आपके पैर आपके कमर से नहीं जुड़े? क्या आपके कान सर से नहीं जुड़े? क्या आपके दांत ओंठों से नहीं जुड़े? ऑफ कोर्स। क्या जब आपके माता पिता का सम्मान हुआ होगा तभी तो आपका जन्म हुआ? क्या जब आप घर बनवाते हो ईंट सीट नहीं जोड़ते हो? क्या आप जब रीवा से आपको सतना जाना होता है तो क्या आप बस माध्यम से नहीं जाते हो? वो भी तो जोड़ने का काम कर रही है। क्या जब इसके एक नदी से उस पार जाना होता है, एक छोर से दूसरे छोर जाना, पुल के माध्यम से आप नहीं जाते हो? वो भी तो छोर से दूसरे छोर पहुंचा रही है, वो भी तो जोड़ के रखी हुई है। एक ईंट एक घर को जोड़ के रखी हुई है। कहाँ पे जोड़ने का काम नहीं होता? मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कहाँ पे जोड़ने का काम होता नहीं है? क्या विदाउट जोड़े कोई चीज़ पॉसिबल है? कभी नहीं। ये होती है नेटवर्क की पावर। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसका नेटवर्क जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप फेसबुक चलाते हो, आप व्हाट्सअप चलाते हो, आप इंस्टा चलाते हो, क्या फ्रेंड्स नहीं है? आपने उनको क्या किया? सोशल मीडिया में ऐड नहीं किया, उनको जोड़ा नहीं है। आपने इंस्टाग्राम उनको नहीं जोड़ा है, भाई साहब क्यों जोड़ा? वहाँ भी तो आप जोड़ रहे हो। फिर चीज़ गलत क्यों नहीं है और ये चीज़ गलत क्यों है? क्यों? वहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि भाई साहब इसमें पैसे लगते हैं, इसमें पैसे लगते हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन है, ये मोबाइल है, मैंने इसको खरीदा 10,000 रुपये में, बट आज मेरे से कोई चीज़ पूछता है कि मोबाइल कितने का, मैं उसको बताता हूँ 20,000 रुपये का।
लोगों को वहाँ बेवकूफ लगता है कि भाई साहब इसने 10 का खरीदा 20 का कैसे हो गया। कैसे बता? भाई साहब इसका जो कवर चेंज करवाया, जिसमें टेम्पर्ड लगवाया, जिसमें रिचार्ज करवाया, उसका पैसा कहाँ गया। और क्या, जिसमें रिचार्ज आप हर महीने करवाते हो, साल भर के लिए करवाते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, वो फ्री में आता है, वो भी तो पैसा लग रहा है, इसी मोबाइल के लिए लग रहा है ना। और क्या, नेट पैक डलवाते हो किस लिए डलवाते हो, इसी के लिए चलाने के लिए डलवाते हो ना। क्या एक बार खरीदने के बाद ही चलता रहता है ऑटोमेटिक? कभी नहीं ना, नहीं। नेट पैक की जरूरत पड़ती है ना। जरूर 10,000 का फोन 20,000 में पड़ जाता है। और यहाँ पे आप बेवकूफ नहीं बनते। बनते हैं। और एक नेटवर्क की पावर 10,000 लोग काम कर रहे थे उसके नीचे। कितना अर्न कर रहा था? करोड़ों में अर्न कर रहा था। 10,000 लोग काम कर रहे थे। वहाँ पे उसने जोड़ के नहीं रखा। वहाँ पे आप नहीं जुड़े हो। किसी शॉप के अंदर आप काम करने जाते हो तो नहीं जुड़ते हो। हाँ, वो जोड़ा ही है। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे जोड़ा नहीं गया? दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे हमको जोड़ के नहीं रखा गया? ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं जहाँ पे हमको जोड़ के नहीं रखा गया। अपने माता पिता से कनेक्ट होते हैं, अपने रिश्तेदारों से कनेक्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट होते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हों, चाहे हम आमने सामने मिलकर कनेक्ट हो। आज मैं और आप बात करने इस मोबाइल के माध्यम से तो भी तो कनेक्ट हैं। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं पॉसिबल नहीं है। मैं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ आपको लोकेशन पता नहीं हो, बट एक दूसरे अटैच हैं। एक दूसरे की बातें देख सुन पा रहे हैं। ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी तो जुड़ा हुआ है। यही तो है नेटवर्क। जहाँ पे नेटवर्क नहीं वहाँ पे चीज़ खत्म। इतना ही, और मिलते हैं हम आगे कल के वीडियो में, जहां पर आपको हमारे शिवम शर्मा सर जी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में, इस संसार में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, इसका रेट आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। लोग आज का जो ये भारतीय युवा है, जो बचपन का प्यार और आगे चल करके ये लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, अगर इनको जॉब नहीं मिलती है, अगर मिल भी जाती है लेकिन कंडीशन क्यों पुअर मेंटालिटी वाली रहती है इनकी जीवन पर, तो इससे आप कैसे आगे बाहर निकल पाएंगे। और जो हमारे सर के माध्यम से अभी SBI के मॉडल के बारे में आपको पता चलेगा। कल आपको यही हमारे शिवम सर बताने वाले हैं कि आप कैसे बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें आप कैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। कल हमारे सर के माध्यम से आपको पता चलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप पेशेंस रखिए और धैर्य बनाकर रखिए और आगे वीडियो का इंतजार कीजिए। आप सभी को जल्द ही ये वीडियो आपको मिल जाएगा इसके बारे में। तो ठीक है, मिलते हैं आगे। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड। थैंक यू सो मच सर।